सो दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सो गाइज, जिन्होंने हमें आज की स्टोरी भेजी है उनका नाम सुमित है। सो गाइज, उनकी स्टोरी में उनके चाचा जी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, जो कि एक शमशान के चार्जी थे। तो गाइज, दरअसल जो चार्जी होता है उसका काम शमशान में मुर्दे जलाना होता है। हम लोगों की लैंग्वेज में तो यहाँ पर चार्जी बोलते हैं, बाकी पता नहीं हर जगह पर अलग अलग तरीके से बोलते होंगे उनको, लेकिन हमारे यहाँ पर चार्जी बोला जाता है। तो दरअसल वो एक शमशान में चार्जी थे। और गाइज, जो चीज़ अब मैं बोलूँगा हो सकता है शायद वो कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धारणा है। जो लोग बोलते हैं शमशान में भूत नहीं होते, उनका ये मानना है कि वो मुक्ति का द्वार है। लेकिन जो लोग बोलते हैं शमशान में भूत होते हैं, उनका ये मानना है कि शमशान है तो मुक्ति का द्वार, लेकिन कुछ आत्माओं को उस जगह पर जाकर भी मुक्ति नहीं मिलती। उसका रीज़न ये है, जो मैंने सुना है, कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनकी मौत समय से पहले हो जाती है, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती जल्दी। मैंने भी ये चीज़ सुनी है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ शमशान होते हैं जिनको कीला जाता है। कीला जाने का मतलब कि उनके चारों तरफ बाउंड्री पर उनको बांध दिया जाता है, जैसे मंत्रों द्वारा, ताकि वहाँ के जो भी प्रेत हैं वो कभी उस शमशान से बाहर ना निकले और उस शमशान के अंदर ही रहें। लेकिन जिन शमशानों को बांधा नहीं जाता, कीला नहीं जाता, वहाँ पर वो आत्माएं बाहर आ जाती हैं। तो इसी तरीके की स्टोरी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुमित ने हमें बताया कि ये स्टोरी उनके चाचा जी के साथ हुई थी, आज से बहुत साल पहले। जो सुमित हैं वो तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो उनके चाचा जी थे, जब उनके साथ ये स्टोरी हुई थी तब वो यूपी में थे। तो सुमित ने बताया कि आज तो उनके चाचा जी नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन जब ये स्टोरी उनके साथ हुई थी तब वो यूपी में रहते थे। तो गाइस, दरअसल जो चार्जी होता है उनका काम होता है शमशान में डेड बॉडीज़ को जलाना, उनको उनके रास्ते तक भेजना आगे, क्योंकि आखिरी काम जो है दुनिया का वो उनके हाथ में ही होता है। जो भी क्रियाक्रम होता है वो उन्हीं के द्वारा होता है। तो इसी तरीके से सुमित के चाचा जी भी शमशान में चार्जी थे जो डेड बॉडीज़ को जलाते थे। तो उन्होंने बहुत साल तक एक ही शमशान में नौकरी करी थी, लेकिन जो वो शमशान था वो गवर्नमेंट के अंडर था। तो इसी तरीके से कुछ सालों के बाद सुमित के चाचा जी का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरी जगह पर। दरअसल जिस शमशान में सुमित के चाचा जी काम करते थे वो शमशान तो उनके घर से बहुत पास था, तो इसीलिए जब वो दिन में वहाँ पर ड्यूटी देते थे अपनी और शाम को घर वापस आ जाते थे। लेकिन जिस शमशान में उनका ट्रांसफ़र हुआ था वो शमशान उनके घर से बहुत दूर था। आप ये लगा लो कि उनका रोज़ का अप डाउन करना वहाँ से बहुत मुश्किल था। तो जैसे ही वो शमशान में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग और रहते हैं जो नाइट में वहीं पर सोते हैं। तो सुमित के चाचा जी को भी हौसला मिलता है इस चीज़ से बहुत, कि क्यों ना मैं भी यहीं रुक जाऊँ, दिन में अपना ड्यूटी दूंगा यहाँ पर और रात को यहीं सो जाऊँगा। तो वो फैसला लेते हैं कि मैं भी अब यहीं पर रहूँगा इसी शमशान में। महीने में 15 दिन में एक बार अपना घर चक्कर लगा लूँगा, क्योंकि गाइज उनका इस शमशान के अंदर रुकने का एक और रीज़न भी था, क्योंकि जिस शमशान में वो पहले थे वहाँ पर उनकी सैलरी बहुत कम थी, और जो नया वाला शमशान है यहाँ पर उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं यहीं रहूँगा। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो उनके वहाँ पर बिल्कुल ठीक निकलते हैं। दिन में वो अपना काम करते थे और रात को वहाँ पर सो जाते थे आकर। उनको वहाँ पर एक रूम मिला हुआ था जिसमें पहले से ही 2 बंदे रहते थे जो वहाँ पर हेल्पर थे, और तीसरे ये खुद। दरअसल उस पूरे शमशान के अंदर एक लौते यही चार्जी थे जो सुमित के चाचा जी थे। तो इसी तरीके से उनके स्टार्टिंग के दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं वहाँ पर, उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। तो गाइज, एक शाम को क्या होता है कि दरअसल शमशान को बंद करने का समय जो था, कि मतलब जो बॉडियों का लास्ट टाइम होता जलाने का, वो था शाम को 7 बजे तक। उसके बाद कोई भी बॉडी को नहीं जलाया जाता था। शमशान में अक्सर इन चीज़ों के रूल होते हैं कि संध्या काल के बाद किसी भी बॉडी का संस्कार नहीं करा जाता। लेकिन एक बार क्या होता है कि कुछ लोग एक बॉडी को लेकर आते हैं शमशान में,
तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब। और जो सुमित के चाचा जी थे वो उनको देखते हैं और बोलते हैं कि आप इस टाइम को लेकर आए हो इस बॉडी को, आपको नहीं पता कि संस्कार का टाइम शाम को 7 बजे तक का होता है और अब 7:30 पौने 8 हो चुके हैं। इस टाइम पर कोई बॉडी का संस्कार थोड़ी ना होगा, तो आप इस बॉडी को वापस ले जाओ, इस टाइम कोई संस्कार नहीं हो पाएगा। लेकिन वो लोग इतनी जिद करते हैं उनसे कि हम बहुत दूर से आए हैं और इस तरीके से बॉडी को वापस लेकर जाना भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप इस बॉडी का संस्कार कर दो। वो लोग बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं सुमित के चाचा जी के आगे कि प्लीज़ आप इनका संस्कार करवा दो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो पहले तो सुमित के चाचा जी मना करते हैं, लेकिन आखिर में उनको भी दया आ जाती है और वो बोलते हैं ठीक है चलो मैं करवा देता हूँ संस्कार। तो अपने साथ उन 2 हेल्परों को भी बुलाते हैं सुमित के चाचा जी और उस बॉडी का जो भी क्रियाक्रम होता है उसको स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन जैसे ही सुमित के चाचा जी उस बॉडी के फेस के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो क्या देखते हैं कि उस बॉडी का फेस पहले से ही जला हुआ है, मतलब इतने गंदे तरीके से उस बॉडी का फेस जला हुआ है कि उनसे देखा तक नहीं जा रहा था। तो ये चीज़ देखकर सुमित के चाचा जी बोलते हैं उन लोगों को कि भैया ये कौन सी बॉडी ले आए हो आप यहाँ पर, क्या हुआ था इनके साथ। तो वो लोग बोलते हैं कि ये अपने घर में थे और इनके घर में आग लग गई थी और इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो इसीलिए इनके घर में आग लगने की वजह से इनकी मौत हो गई। तो सुमित के चाचा जी भी फिर इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को और उस बॉडी का आगे का क्रियाक्रम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनको बार बार उस बॉडी के फेस को देखकर एक अलग ही खौफ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले बहुत सी बॉडीज पे संस्कार करा, लेकिन उनको आज तक कभी इतना अजीब नहीं लगा। लेकिन इस बॉडी को देखकर उनको एक अलग ही डर सा महसूस हो रहा था, एक बेचैनी सी फील हो रही थी। खैर वो उस बॉडी का जैसे तैसे संस्कार करवाते हैं और संस्कार करवाने के बाद सब लोगों को वापस भेज देते हैं और खुद भी अपना नहा धोकर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। तो जिस टाइम पर उस बॉडी का संस्कार कंप्लीट करा था उन्होंने, तकरीबन उस टाइम तक रात के 9:30 बज चुके थे। और गाइज आप में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि संस्कार होने के थोड़ी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाकर उस डेड बॉडी को चेक करना भी होता है, क्योंकि बहुत से बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो बाहर गिर जाते हैं चिता से, तो उनको अंदर करना होता है बार बार जाकर। तो इस चीज़ की ड्यूटी भी जो वहाँ पर चार्जी होते हैं उन्हीं की होती है। तो इसी तरीके से रात को वो तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब जाते हैं उस बॉडी को देखने। तो इनको भी लगता है शायद बॉडी के कुछ पार्ट बाहर गिर गए होंगे, तो देख के आता हूँ और उनको अंदर कर देता हूँ अगर बाहर गिरे हैं तो वो जब जाते हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि जैसे हर बॉडी का पार्ट कोई ना कोई बाहर गिरा ही होता है, तो उस बॉडी के भी कुछ पार्ट बाहर गिर चुके थे। तो वो साथ में अपने एक हेल्पर को लेकर जाते हैं और उन पार्ट्स को दोबारा चिता के अंदर डाल देते हैं जो आग जल रही थी, और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन गाइस थोड़ी देर के बाद ही उनको एक बेचैनी सी फील होती है। उनके सपने के अंदर वही बॉडी दिख रही होती है उनको बार बार, उसी बॉडी का फेस नज़र आ रहा होता है उनको। तो वो उठ जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ आज से पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि उन्होंने उससे भी खतरनाक बॉडीज़ के अंतिम संस्कार किए हुए थे। लेकिन उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा था जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, जो एक अलग से डर उनके अंदर पैदा कर रहा था। तो वो उठ के बैठ जाते हैं और पानी वगैरह पीते हैं और दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस जो चीज़ उनके साथ आगे होने वाली थी उस चीज़ से वो बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आखिर उनके साथ क्या होता है कि जब वो पानी पीकर दोबारा लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो चिता वो देख कर आए थे कि जल रही है वो बिल्कुल शांत हो चुकी है और उस बॉडी के कुछ भी पार्ट नहीं जले, जबकि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस जगह पर। लेकिन उनको ऐसा फील होता है, उनको सपने के अंदर दिखता है। तो वो उठते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी इसी चीज़ की है। लेकिन जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथ के जो 2 हेल्पर हैं वो सो रहे हैं। तो वो सोचते हैं मैं इनको क्या ही उठाऊं, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही वो जाते हैं उस चिता के पास देखने के लिए, लेकिन अभी उस चिता और जो सुमित के चाचा जी थे इनके बीच में थोड़ी दूरी थी। उनको दूर से दिखता है कि हाँ शायद चिता बुझ चुकी है, और ये चीज़ देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी चिता ऐसे नहीं बुझी थी। तो उनको दूर से भी ऐसे लगता है कि वो चिता बुझ चुकी है। तो जैसे ही वो उस चिता के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो डेड बॉडी अभी तक जल रही थी वहाँ पर, वो आग तो शांत है और वहाँ पर उस बॉडी का एक भी पार्ट नहीं है। तो वो सोचते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी तक तो मैं देख कर गया था थोड़ी देर पहले कि चिता जल रही थी और सारे पार्ट साबुत थे उसके अंदर, लेकिन इतनी जल्दी
कोई बॉडी कैसे जल सकती है। तो ये चीज़ देखकर वो बिल्कुल डर जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो इतना डर जाते हैं इस चीज़ को देखकर कि वो वापस अपने रूम में भागते हैं उन दोनों हेल्परों को बताने के लिए। और जैसे ही भागकर आते हैं अपने रूम में तो उन दोनों हेल्परों को बताते हैं कि जो चिता हम लोगों ने शाम को जलाई थी वहाँ पर उसका एक भी पार्ट नहीं है और वो चिता भी बुझी हुई है। ये चीज़ सुनकर जो दो हेल्पर थे वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं कि कोई भी बॉडी इतनी जल्दी जल जाए। और अगर जली भी होगी तो इतनी जल्दी शांत होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आग का, क्योंकि इस प्रक्रिया में तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय लगता ही लगता है मिनिमम। तो वो दोनों हेल्पर भी घबरा जाते हैं ये बात सुनकर। तो वो तीनों के तीनों डरते डरते दोबारा बाहर आते हैं उस बॉडी को देखने के लिए कि आखिर वो बॉडी गई तो गई कहाँ। लेकिन गाइज आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही वो तीनों के तीनों जाते हैं उस जगह पर देखने के लिए तो उनको दूर से वो बॉडी जलती हुई दिख जाती है दोबारा, कि वो बॉडी तो जल रही है। तो ये चीज़ देखकर जो सुमित के चाचा जी थे वो तो बिल्कुल घबरा जाते हैं, बिल्कुल पसीनों पसीन हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरी आंखों को इतना धोखा कैसे हो सकता है, आज से पहले तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो वो जो दो हेल्पर थे उनके साथ वो भी उनको बोलते हैं कि क्यों भैया आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ, बेफालतू में हम लोगों को उठा कर ले आए हो, आप अच्छा खासा सो रहे थे हम लोग, आपने पक्का कोई ना कोई सपना देखा होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी सुमित के चाचा जी अपनी तसल्ली के लिए आगे जाते हैं उस बॉडी को देखने के लिए दोबारा। और वो आगे जाते हैं जब तो वो देखते हैं कि बॉडी बिल्कुल जल रही है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वहाँ पर बॉडीज़ के जलने का, वो बॉडी ठीक उसी तरीके से जल रही है। तो वो सोचते सोचते फिर वापस आ जाते हैं कि शायद मेरे मन का वहम होगा जो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो वहम उनका बिल्कुल सच्चा था। खैर वो वापस आकर फिर तीनों सो जाते हैं। लेकिन गाइस थोड़ी देर के बाद ही रात को 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा, सुमित के चाचा जी को दोबारा सपना आता है। लेकिन इस बार जो उनको सपना आता है उनको क्या दिखता है कि एक बंदा उसी चिता के पास बैठा हुआ है और बस उस चिता को घूर रहा है। और अब जैसे ये वाला सपना वो देखते हैं वो फिर दोबारा घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कितने साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ और ना ही कभी इतना डर लगा। खैर उनकी ड्यूटी थी और ये चीज़ उन्हें भी मालूम थी कि किसी भी बॉडी के साथ कोई भी इंसान छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी समझ कर ही दोबारा उठते हैं और बाहर आते हैं। लेकिन गाइस जो इस बार देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि वो चिता तो प्रॉपर जल रही है, लेकिन जो उन्होंने सपना देखा था कि उस बॉडी के पास कोई बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ। तो उनको एक तसल्ली होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सोच रहा था, तो वो दोबारा आकर लेट जाते हैं। लेकिन गाइस उसके 15 मिनट बाद ही उनको आवाज़ आना शुरू होती है। लेकिन जो वो आवाज़ थी वो उनको साफ साफ पता चल रहा था कि लकड़ी के गोदाम से आ रही है। तो वो दोबारा सोचते हैं कि इस टाइम पर लकड़ी के गोदाम में कौन होगा, रात को 2:30 से 3 बजे के करीब। तो वो फिर हैरान होते हैं। तो खैर वो बाहर दोबारा निकलते हैं और उस गोदाम की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर कौन है, क्योंकि उनके माइंड में उस टाइम पर यही चल रहा था कि शायद हो सकता कोई कुत्ता वगैरह हो वहाँ पर जिससे लकड़ियाँ गिर गई हो वहाँ पर आकर। तो वो जैसे गोदाम की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि कौन है यहाँ पर, बाहर निकलो। तो वो जो लकड़ी का गोदाम था वहाँ पर एक वो पत्थर मारते हैं अंधेरे की तरफ कि शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता, ना किसी की आवाज़ आती है। तो फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो वापस आकर लेट जाते हैं अपने रूम में। लेकिन अब उनको नींद नहीं आ रही थी, एक बेचैनी सी थी अंदर से। तो गाइस जब इनको बेचैनी फील होती है तो ये सोचते हैं क्यों ना थोड़ी देर बाहर ही घूम लूं, हो सकता है उससे बेचैनी ठीक हो जाए। तो गाइस अब यकीन नहीं करेंगे कि जैसे वो बाहर निकलते हैं अपने रूम से तो उनके सामने से ही एक इंसान अंदर शमशान की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर चिताएं जल रही होती हैं। तो वो देखते हैं इस टाइम पर कोई शमशान के अंदर क्यों आएगा, जबकि दोनों जो उनके हेल्पर थे साथ थे वो तो अंदर सो रहे थे। तो उस इंसान का पीछा करते हैं और उसको आवाज़ देते हैं कि भाई कौन है तू, अंदर क्यों जा रहा है इस टाइम पर, तुझे नहीं पता अंदर चिता जल रही है। तो वो इंसान उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और बस सीधा चलता रहता है। वो पीछे से फिर उस इंसान को आवाज़ें मारते हैं कि क्या हो गया भाई, बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को, कौन है तू। लेकिन वो इंसान कोई जवाब ही नहीं देता, थोड़ा तेजी से चलना शुरू कर देता है। और जो मुझे हुलिया बताया सुमित ने, जो उन्होंने अपने चाचा जी से सुना था उस इंसान का, वो ऐसा था कि उस इंसान की बस बैग दिख रही थी और उस इंसान ने पूरे के पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और ऊपर सेम काले कलर की एक शॉल ओढ़ी हुई थी, क्योंकि ठंड का समय था वो, सर्दियों का।
तो जब वो इंसान आगे तेज तेज चलना शुरू करता है और सुमित के चाचा उसके पीछे तेज तेज चलते हैं उसी स्पीड में, तो बहुत आवाजें मारते हैं कि भाई रुक जा, कौन है तू। लेकिन वो इंसान उनकी एक नहीं सुनता और इसी तरीके से वो इंसान जो शाम को डेड बॉडी आई थी उसी चिता के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और सुमित के चाचा को बड़ा अजीब लगता है कि कौन है ये इंसान जो उसी चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन गाइज आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुझे सुमित ने ये स्टोरी बताई थी तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं खुद इतना डर गया था ये वाले सीन सुनकर कि आखिर ऐसा भी पॉसिबल है। आखिर में सुमित ने मुझे क्या बताया कि जैसे ही सुमित के चाचा जी ने थोड़ा तेज बोला उसको कि कौन है तू, शक्ल तो दिखा अपनी, तो उस इंसान ने जैसे ही अपना फेस पीछे की तरफ घुमाया तो वो और कोई नहीं था, वो वही शख्स था जिसका अंतिम संस्कार शाम को करा गया था। और जैसे ही उसने सुमित के चाचा जी की तरफ देखा तो वो हंसना शुरू हो गया तेज तेज और सीधा जाके उसी चिता के अंदर कूद गया। जैसे ही ये सीन सुमित के चाचा जी ने देखा, गाइज वो वहीं पर बेहोश हो गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा। और जब उनको होश आया तो उस टाइम पर तकरीबन सुबह के 7 से 8 बज चुके थे और उनके सामने उनके साथ के जो 2 हेल्पर थे वही खड़े थे, जो बोल रहे थे आपको क्या हो गया भैया, उठो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे सुमित के चाचा जी उठते हैं और उस चिता की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि चिता बिल्कुल शांत हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मल चिता के अंदर 8 से 10 घंटे लगते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाती है धीरे धीरे करके। और वो चिता भी उसी तरीके से बिल्कुल शांत हो चुकी थी, बस हल्के हल्के अंगारे थे उस चिता के अंदर। लेकिन जो चीज़ सुमित के चाचा जी के साथ रात को हुई थी, उस चीज़ से सुमित के चाचा जी इतना डर गए थे कि गाइज उन्होंने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी दोबारा वो नौकरी करने, क्योंकि जो चीज़ वो देख चुके थे, इसलिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। तो उस दिन के बाद से उन्होंने कभी वो नौकरी नहीं करी। तो दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि शमशान के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि वो तो मुक्ति का द्वार है और भगवान शंकर का वास है वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको उस स्थान पर जाकर भी मुक्ति नहीं मिलती और वो बस उसी जगह पर भटकती रहती हैं। तो हो सकता है उसी तरीके का ये वाला केस हो, जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और जिसको मुक्ति ना मिली हो, या हो सकता है वो चीज़ सुमित के चाचा जी का वहम भी हो। तो गाइज ये थी सुमित की स्टोरी। इस स्टोरी में आपको कितना सच लगता है, कितना झूठ लगता है, और आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप अपनी राय ज़रूर दें। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी उतना ही प्यार दें जितना आप यूट्यूब को दे रहे हैं। सो गाइज, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।